हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एके बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे वीडियो के 4 पार्ट यानी कि लाइव प्रोसेस के चौथे पार्ट के बारे में, 4 पार्ट के बारे में पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर आप इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तीनों पार्ट के वीडियो का लिंक का डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जैसा कि हमने बताया था कि यह डिपेंड होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म में होता है कि वो डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। किसके लिए? फूड के लिए डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन, दैट न्यूट्रिशन डिपेंडेंस ऑन द अदर एनिमल फॉर देयर फूड। फूड के लिए, अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होना ही कहलाता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। 3 अलग तरीके से हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, उसको हम जानेंगे एक एक करके। फर्स्ट वन जो न्यूट्रिशन है वो होता है होलोजोइक। क्या होता है बेटा? होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक में क्या होगा? इसमें होता यह है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सॉलिड फूड पार्टिकल्स और लिक्विड फूड पार्टिकल को टेक इन करता है, और वो सॉलिड फूड पार्टिकल जो कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, उसको ब्रेक डाउन करके, सिंपलर में ब्रेक करके उसको एब्जॉर्ब कर देता है बॉडी के अंदर, और वेस्ट मटेरियल को बाहर लूज आउट कर देता है। तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन टेक इन सब्सटेंस, टेक इन फूड, फूड को लेना in the form of solid, सॉलिड के रूप में न्यूट्रिएंट्स को गेन करना, न्यूट्रिएंट्स को लेना सॉलिड के रूप में, वो कहलाता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये किस में हो सकता है? 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर है, एक सेल से मिलकर के बना हुआ है, और एक ऐसा न्यूट्रिशन जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो बहुत सारे सेल से मिलकर के बने होते हैं। तो दोनों सेल्स में दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह से न्यूट्रिशन हो सकता है। तो दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन होता है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा? एग्जाम्पल हो जाएगा इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है, एंड मल्टीसेलुलर यानी कि एनिमल्स, यह न्यूट्रिशन होता है। फिर से एक बार और देखेंगे। टेक इन फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, सॉलिड को पूरा टेक इन कर जाना, पूरी तरीके से ले लेना भोजन के रूप में, और उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल में चेंज कर देना, वही कहलाता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका एग्जांपल हो जाएगा इन यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म में, और एनिमल्स में यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी यह होता है। सेकेंड वन जो न्यूट्रिशन है वो होता है सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन यानी कि सेप्रो का मतलब होता है, या इसको हम बोल सकते हैं सेप्रोजोइक। सेप्रोजोइक दैट न्यूट्रिशन ओनली डिपेंडेंस ऑन द डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ऐसे न्यूट्रिशन जो है वो सड़े गले पदार्थ है, डेड और डिकेइंग सड़े गले पदार्थों के ऊपर से अपने न्यूट्रिएंट्स को गेन करते हैं, उनको हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक और सेप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें हो जाएगा मशरूम, ब्रेड मोल्ड। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा? मशरूम। आप देखे होंगे ये सड़ती हुई लकड़ियों के ऊपर और सड़ती हुई वस्तुओं के ऊपर ये ग्रो करता है मशरूम, और ब्रेड के ऊपर, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड के ऊपर आप देखे होंगे बेटा कि उसके ऊपर लग जाता है, जैसे मान लीजिए ब्रेड है, उसके ऊपर कुछ
ग्रे कलर का कुछ पार्ट दिखाई देता है किडनी रह देने पर, उसको हम कहते हैं ब्रेड मोल्ड। और मशरूम भी आप देखे होंगे कि मशरूम जो है वो सड़े गले सबस्टेंस के ऊपर ग्रो करता है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मशरूम। फिर से एक बार ब्रीफ कर देते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन टेक इन फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। सॉलिड के फॉर्म में ये अपने भोजन को इनटेक करते हैं। कैसे ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर में भी होता है। सेकेंड वन जो होता है वो सेप्रोफाइटिक है। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा मशरूम और ब्रेड मोल्ड। थर्ड जो होता है, थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो होता है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इस पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता ये है बेटा, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जा करके अपने फूड को इनटेक करना, उसे एब्जॉर्ब करना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, या किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जा करके फूड को एब्जॉर्ब करना, उससे लेना, वो कहलाता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में आपका हो जाएगा लीच। एग्जाम्पल लीच हो जाएगा, जोंक हो सकती है, माइट्स हो सकते हैं, एंड टिक्स। माइट्स एंड टिक्स हो सकते हैं। तो ये तीन तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। फर्स्ट वन होलोजोइक, सेकेंड वन सेप्रोफाइटिक एंड थर्ड वन पैरासाइटिक। फर्स्ट वन का एग्जांपल यूनिसेलुलर एंड एनिमल्स हो जाएगा, एंड सेप्रोफाइटिक और सेप्रोजोइक का एग्जांपल हो जाएगा मशरूम और ब्रेड मोल्ड, और पैरासाइटिक का एग्जांपल हो जाएगा लीच, माइट्स एंड टिक्स। तो सबसे पहले जो होलोजोइक में मोड ऑफ न्यूट्रिशन है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन हो सकता है बेटा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा। अमीबा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अमीबा में कैसा न्यूट्रिशन होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो अमीबा जैसा कि आपको पता है, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर। देयर इज नो डेफिनिट शेप ऑफ द अमीबा। यहाँ पे कोई भी डेफिनिट शेप नहीं होता है अमीबा का। वो अलग अलग रूप में स्यूडोपोडिया के द्वारा अलग अलग रूप बना लेता है, जिसको हम कहते हैं फॉल्स फीट। जैसे यहाँ पर अगर हम एक डायग्राम बनाए अमीबा का, तो ऐसा नहीं कर सकते कि अमीबा बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। यह अमीबा का सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, और ये न्यूक्लियस हो जाएगा। एंड अमीबा इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये सबसे पहले ऐसे शेप में रहेगा। सेकेंड वन जो इसका शेप होगा, यदि इसके पास कोई फूड आ गया, मान लीजिए ये फूड है, सपोज दैट ये फूड है और ये अमीबा, तो फूड के चारों तरफ या फूड की तरफ कुछ स्ट्रक्चर्स सेल मेम्ब्रेन के इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे फूड के तरफ। ये है फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल्स यानी फूड की तरफ अमीबा के कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं, कुछ संरचनाएं उसकी तरफ जाती हुई दिखाई देंगी, उसको हम कहेंगे स्यूडोपोडिया। अब क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट इज स्यूडोपोडिया? स्यूडोपोडिया क्या है? स्यूडो मीन्स बनना, यानी कि फॉल्स। स्यूडो मीन्स क्या होता है? फॉल्स। पोडिया मीन्स फीट, यानी कि झूठे पैर। एक ऐसे पैर बनते हैं जो कि फूड पार्टिकल्स की तरफ बढ़ते हैं और उस फूड पार्टिकल को इनटेक कर लेते हैं, किसके थ्रू? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। थर्ड जो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाए, थर्ड स्ट्रक्चर में या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर एंट्री कर जाएगा, ये हो जाएगा न्यूक्लियस, और ये हो जाएगा
फूड वैक्यूल। फूड पार्टिकल के चारों तरफ एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम कहेंगे फूड वैक्यूल। तो इस तरीके से फूड वैक्यूल अमीबा के अंदर जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में ये 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में अमीबा का शेप कोई डेफिनिट शेप नहीं होता है, अमीबा का कोई डेफिनिट शेप नहीं है। सेकेंड वन, यदि उसके पास फूड पार्टिकल्स आते हैं तो उसके चारों तरफ उसके करीब कुछ स्यूडोपोडिया बढ़ते हुए दिखाई देंगे, यानी कि फॉल्स फीट उसकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंड होगा, फैलेगा, उसकी तरफ जाएगा और इनटेक कर लेगा किसको? फूड पार्टिकल्स को, और उसके चारों तरफ फूड वैक्यूल्स को बना देगा। उसके बाद सर्टेन एंजाइम्स के हेल्प से वो फूड पार्टिकल डाइजेस्ट हो जाएगा। ये 4 नंबर डायग्राम है। जो फूड पार्टिकल्स है वो डाइजेस्ट हो जाएगा और डाइजेस्ट होकर के पूरे अमीबा में वो डिफ्यूज हो जाएगा। The food is digested and diffuses in the amoeba। अमीबा में वो डिफ्यूज हो जाएगा और जो वेस्ट मटेरियल यानी कि अनडाइजेस्टेड जो फूड होंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा? वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ भेज दिए जाएंगे। अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड जो होंगे वो क्या होंगे? अमीबा से बाहर भेज दिए जाएंगे। तो ये है डायग्राम। यदि आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। फर्स्ट वन, अमीबा का कोई शेप नहीं। सेकेंड वन में जब फूड पार्टिकल्स इसके करीब आएंगे तो ये स्यूडोपोडिया बनाएगा, फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर लेगा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, इनसाइड हो जाएगा। जब इनसाइड होगा उस फूड पार्टिकल्स को हम कहेंगे फूड वैक्यूल, उसके चारों तरफ वैक्यूल बन जाएगा। उसके बाद डाइजेस्ट होने लगेगा। जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो सिंपल फूड मटेरियल में चेंज हो जाएगा और चेंज होकर के जो डाइजेस्टेड फूड है वो डिफ्यूज हो जाएगा, पूरे सेल में डिफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल से मिलकर के बना हुआ है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू लूज आउट कर दिया जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी हम देख सकते हैं। अगर नोट करना चाहते हैं तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा बेटा? अमीबा। अमीबा होगा, फूड पार्टिकल्स comes in contact, फूड पार्टिकल्स जो है वो उसके करीब में आते हैं। उसके बाद अमीबा में क्या बनने लगेगा? जब फूड पार्टिकल्स आएंगे कांटेक्ट में तो अमीबा में बनेगा स्यूडोपोडिया। क्या बनेगा बेटा? स्यूडोपोडिया, यानी कि फॉस्फेट, झूठे। जैसे मान लीजिए अमीबा है, शेप है, और जैसे इसके पास ये फूड आया तो ऐसे बनने लगेगा स्ट्रक्चर और फूड पार्टिकल्स को अंदर वो ले लेगा। स्यूडोपोडिया बनेंगे। स्यूडोपोडिया के थ्रू वो क्या करेगा? टेक इनसाइड फूड पार्टिकल्स को इनसाइड करेगा। किसके थ्रू? थ्रू सेल मेम्ब्रेन। किसके थ्रू? सेल मेम्ब्रेन। जो उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू उसको टेक इनसाइड करेगा, इसको अंदर ले लेगा। उसके बाद डाइजेशन होगा। डाइजेशन किस चीज का डाइजेशन होगा बेटा? डायग्राम में हमने देखा डाइजेशन होगा फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल जो बना होगा उसका डाइजेशन होगा। नेक्स्ट स्टेप में डाइजेशन जब हो जाएगा तो वो पूरे बॉडी में, पूरे सेल्स में वो जो पार्टिकल्स है फूड वैक्यूल डाइजेस्ट होकर पूरे बॉडी में डिफ्यूज हो जाएगी। डिफ्यूजन ऑफ फूड पार्टिकल्स
और दूसरे शब्दों में हम कहेंगे, दूसरे वर्ड हम कहेंगे डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स। आप नोट भी कर सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके, डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स। और ये तो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल वो डिफ्यूज हो जाएगा बॉडी के अंदर, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड लूज आउट, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो अमीबा से बाहर की तरफ निकाल दिया जाएगा। तो ये था अमीबा में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, कैसे वो फूड पार्टिकल्स को गेन करता है। जैसे अमीबा है, फूड पार्टिकल कम इन कांटेक्ट, जो ही अमीबा के पास आएगा वो स्यूडोपोडिया बनाने लगता है। स्यूडोपोडिया वो क्या करेगा, फूड पार्टिकल्स को क्या करेगा बेटा, उसको इनसाइड लेगा और थ्रू सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, और उसको डाइजेस्ट करेगा कुछ एंजाइम्स की मदद से। और डाइजेस्ट करके जो ही डाइजेस्ट होगा, डाइजेशन होने के बाद क्या होगा बेटा, वो डिफ्यूज हो जाएगा, पूरे सेल्स में फैल जाएगा। और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स है, कुछ वेस्ट मटेरियल बचेंगे, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर रिलीज कर दिए जाएंगे। तो ये रहा अमीबा। एक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसका डेफिनिट शेप होता है। ये तो कोई डेफिनिट शेप नहीं होता है अमीबा का, लेकिन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर जिसका डेफिनिट शेप होता है, वो है पैरामीशियम। क्या बेटा, पैरामीशियम। पैरामीशियम में उसके पूरे बॉडी के ऊपर ओवर सीलिया, पूरे बॉडी के ऊपर सीलिया, ओवर द बॉडी, पूरे बॉडी के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है। यदि हम पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देखें नॉर्मली, तो बॉडी के ऊपर ऐसे फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको हम कहते हैं सीलिया। यही जो सीलिया होती है, ये फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करने में यानी कि पास लाने में मदद करती है। हेल्प्स इन कैप्चरिंग फूड को कैप्चर करने में ये सीलिया हेल्प करती है। कुछ ऐसे स्पॉट होते हैं पैरामीशियम में, यानी कि स्पॉट उसको बोलेंगे, वो उसके थ्रू फूड पार्टिकल्स इनसाइड यानी कि अंदर चले जाएंगे। स्पॉट टेक्स द फूड पार्टिकल्स, जो स्पॉट है वो पैरामीशियम में टेक्स द फूड पार्टिकल्स। पैरामीशियम का शेप जो है अमीबा की तरह इंडेफिनिट नहीं होता, अलग नहीं होता, इसका एकदम डिफिनिट शेप होता है, चेंज नहीं होता है। इसके बॉडी के चारों तरफ, पूरे बॉडी के चारों तरफ फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको हम कहते हैं सीलिया। सीलिया जो है वो फूड पार्टिकल्स को पास लाने में मदद करती है, और कुछ स्पॉट होते हैं, उसी स्पॉट के थ्रू फूड पार्टिकल्स पैरामीशियम में अंदर चले जाते हैं। तो ये रहा पैरामीशियम में किस तरह से डाइजेशन होता है, यानी कि न्यूट्रिशन होता है, और न्यूट्रिएंट को कैसे गेन करता है। और हमने ये भी सीख लिया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे न्यूट्रिशन होता है। अब हम समझेंगे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे न्यूट्रिशन होता है। तो उसमें मेनली 5 स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट वन, इंजेशन, यानी कि फूड पार्टिकल्स को यदि हम माउथ में लेते हैं, यदि हम फूड पार्टिकल्स को मुंह में ले खाएं, तो उसको हम कहेंगे इंजेशन। टेक इन द फूड पार्टिकल्स इन द माउथ में फूड पार्टिकल्स को लेना, उसको हम क्या बोलेंगे, इंजेशन। उसके बाद वो कुछ सलाइवा की मदद से, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से वो क्या करेगा, उसको तोड़ेगा, ब्रेक करेगा, दांत के द्वारा च्यू किया जाएगा, तो सेकेंड स्टेप हो जाएगा डाइजेशन। उसके बाद डाइजेस्ट होकर के वो स्मॉल इंटेस्टाइन या किसी के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाता है, तो उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जा करके सेल्स के अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, उसको हम कहेंगे एसिमिलेशन।
और जो वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड इजेशन। देयर इज द 5 स्टेप ऑफ द डाइजेशन, सॉरी, न्यूट्रिशन इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट वन, ingestion. First one, ingestion. After that, second one, digestion. ये इसी तरीके से चलेगा, एक के बाद एक। थर्ड वन, ऐसा नहीं है कि इंजेक्शन के बाद सीधे एब्जॉर्प्शन आ जाएगा। इंजेक्शन के बाद आएगा डाइजेशन, डाइजेशन के बाद आएगा एब्जॉर्प्शन। क्या आएगा बेटा? एब्जॉर्प्शन। एंड फोर्थ वन आएगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। और फोर्थ वन आएगा इजेशन। तो 5 स्टेप। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये कहना चाहेंगे, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो पर बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, स्किप न कीजिए, एक एक पार्ट को देखिए, एक एक पॉइंट को देखिए। एक पॉइंट अगर छोड़ेंगे तो जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके गलत होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि हम जो वीडियो बनाए वो आप तक तुरंत पहुँचे, और बेल आइकन को दबाइए और कमेंट में नीचे बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन का मतलब क्या है? इंजेक्शन का मतलब ये है टेक इनसाइड फूड, इनसाइड माउथ, फूड इन माउथ, यानी कि मुंह में भोजन को लेना, ग्रहण करना, उसको हम क्या बोलेंगे? इंजेक्शन। डाइजेशन, ब्रेकिंग, ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, फूड इनटू सिंपलर, सिंपलर। जैसे मान लीजिए ये चौक है, ये कॉम्प्लेक्स है, यदि इसको तोड़ करके पूरा पाउडर बना दिया जाए तो सिंपल हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो हम भोजन खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है, और यदि उसको डाइजेस्ट कर दिया जाता है तो उसको सिंपलर फॉर्म कहेंगे। उसके बाद एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? एब्जॉर्ब, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। जो न्यूट्रिएंट सिंपल फॉर्म में बदला है वो क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट आएगा, जो न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडिंग एनर्जी। जो न्यूट्रिएंट है वो एनर्जी प्रोवाइड करने लगती है, सेल्स में पहुंच जाती है, और सेल्स के अंदर ऑक्सीजन के साथ मिल करके एनर्जी प्रोवाइड करने लगती है, उसको हम कहेंगे एसिमिलेशन। और जो वेस्ट फूड मटेरियल, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल टेक आउटसाइड ऑफ बॉडी, टेक आउटसाइड ऑफ बॉडी, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर से हम समझेंगे, 5 स्टेप होंगे, एक के बाद एक। इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज इंजेक्शन? टेक इनसाइड फूड इन द माउथ, मुंह में भोजन को लेना। डाइजेशन, ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर। थर्ड वन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। यदि ह्यूमंस की बात करें, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट वन एसिमिलेशन, न्यूट्रिएंट प्रोवाइडिंग एनर्जी, जब सेल्स के अंदर वो चली जाएगी तो एनर्जी प्रोवाइड करेगी, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एंड लास्ट वन इजेशन, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड इजेशन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और वीडियो पे बने रहिए, पूरा आखिर तक देखिए, एक एक पॉइंट देखिए, इसका स्किप मत कीजिए, ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आए। पूरा जो पार्ट 4 जो पार्ट है वो पूरा समझ में आए। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, और कैसे होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ये पूरा आपको समझ में आए। इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।
तो इस वीडियो में बस इतना ही।